तो चलिए हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लाइट, इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लाइट क्या है, लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है? एक तरह का एनर्जी है विच इनेबल्स अस टू सी, जो हम लोग को देखने में कैपेबल बनाता है। ठीक है, तो एक और लाइट का डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं जो कि वेव नेचर को जस्टिफाई करता है। वो क्या है भाई? तो लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किस तरह का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते हैं क्या होता है? देखिए क्लास 9th के साउंड में पढ़े होंगे कि दो तरह का वेव होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़े होंगे तो यहां से समझ लीजिए वेव दो तरह का होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या बेसिक, ऐसे तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत डिटेल में क्लास 11th में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस समझ के रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए पार्टिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, मीन्स मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और जो आपके पास मैकेनिकल वेव होता है उसमें मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि साउंड वेव आपका क्या है? मैकेनिकल वेव है, और लाइट वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मीन्स साउंड वेव का स्पीड मैक्सिमम किसमें होगा? जब मेटेरियल मीडियम होगा तब, और लाइट वेव का जो स्पीड होगा मैक्सिमम कब होगा? जब वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगा तब। समझे? तो लाइट किस तरह का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव within a small range of wavelength of about 400 into 10 to the power -9 है। क्या है सर जी? 10 to the power -9 है। ठीक है, लिखने में पीपीटी बनाने में सही नहीं हो पाया है, समझ जाइएगा इसको। 10 to the power -9 से कितना तक? 750 इंटू 10 to the power -9 मीटर का वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या होता है ये सब क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट क्या होता है? अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब क्लास 11th में जाइएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सब चीजें। तो अभी समझ लीजिए, लाइट का डेफिनेशन समझ गए। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई? तो रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जानते हैं क्या होता है? रे ऑफ लाइट, तो अगर हम लोग लाइट के सिंगल पाथ को कंसीडर करें, या फिर लाइट का वह सिंगल पाथ जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर रहा हो, उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। द डायरेक्शन और पाथ along which light energy travels in a medium is called ray of light. क्लियर? उसके बाद आता है बीम ऑफ लाइट। तो जब दो या फिर दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। मतलब अ बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट का दो टाइप होता है, एक होता है आपके पास कन्वर्जेंट बीम और एक होता है आपके पास डाइवर्जेंट बीम। दोनों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या होता है? तो जब बीम ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए तो वैसे बीम ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। एंड जब एक सिंगल सोर्स से ढेर सारा बीम ऑफ लाइट एमिट हो और वेरियस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाए, फैल जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट मीन्स व्हेन the beam of light coming from various direction converges at a single point is called convergent beam, and when the beam of light diverges from a single source in various direction is called divergent beam. okay, ये सब क्लास जूनियर क्लासेस में क्लास 6 7 8 में हम लोग पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ? अब आ जाइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इमेज। इमेज क्या होता है समझिए, इमेज क्या होता है बताइए, ध्यान से समझिएगा। इमेज क्या है? सो जैसे कि अगर हम लोग पूरा लाइट ऑफ कर दे, ठीक है, अगर हम लोग पूरा लाइट ऑफ कर दे, कितना ही मेरा पावरफुल कैमरा है, तो क्या हम आपको दिख पाएंगे? नहीं दिख पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है
कि इमेज क्या है, तो लाइट का एक अपीयरेंस है। क्या है, अपीयरेंस है। तो इमेज इज व्हाट, इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइट के द्वारा बनाया गया अपीयरेंस। तो इमेज क्या है, तो इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which is formed by the various formation of light, वेरियस फॉर्मेशन बोल रहे, सॉरी, वेरियस फेनोमेनन ऑफ लाइट। ठीक है, इमेज क्या है, एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेरियस फेनोमेनन ऑफ लाइट। ठीक है, तो फेनोमेनन में रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन है, आगे चल के डाइफ्रैक्शन भी है, तो वो सब वेव ऑप्टिक्स में आ जाता है। रे ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो इमेज एक लाइट का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ध्यान से समझिएगा, इमेज के फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है। पहला कि मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, कम से कम 2 रे ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, दोज 2 रेज ऑफ लाइट मस्ट बी इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। ठीक है, ये जो रेज ऑफ लाइट होते हैं या तो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करना चाहिए या फिर ऐसा लगे कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जब उनको प्रोड्यूस किया जाए तो। क्लियर, इसके बेसिस पे मींस ऑन द बेसिस ऑफ whether the ray of light are intersecting or not, there are two types of image. One is real image and second one is virtual image. रियल इमेज क्या होता है, तो जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली में इंटरसेक्ट करके इमेज बनाते हैं तो जो इमेज बनता है वो होता है आपके पास रियल इमेज। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो कैसे बनता है, जब रे ऑफ लाइट ऐसा लगे कि वो मीट कर रहा है, जब उसको प्रोड्यूस किया जाए तो उस केस में जो इमेज बनता है उस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, चलिए क्लियर। तो इसमें गलती से लगता है छूट गया है रियल इमेज के बाद वर्चुअल इमेज देना, तो आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉर्म्स एंड एक्चुअली मीट्स, सॉरी क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, सॉरी नया नया डिजिटल बोर्ड पे वर्क करना स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको, माफ कीजिएगा, चीजों को माइंड नहीं कीजिएगा भाई, ध्यान दीजिए। क्या है, when a beam of light from an object actually meets at a point after reflection, then the image of the object formed at that point is known as real image. वही चीज हम बोले, means when the image is formed due to the actual intersection of ray of light, then the image is called real image. ठीक है, और एक और होता है क्या, तो वर्चुअल इमेज। क्या, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, तो द इमेज which is formed due to virtual intersection of ray of light। ठीक है, इसको समझ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या समझे, रियल इमेज में रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करता है और वर्चुअल इमेज में रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट नहीं करता है, वर्चुअली मीट करता है जब उसको प्रोड्यूस कराया जाए तो। ठीक है, अब यहां से कुछ डिफरेंसेस जो बोल रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, रियल इमेज का में क्या है, लाइट चूंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है तो इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड and virtual images are always erect, वो हमेशा सीधा होंगे। सपोज एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वर्चुअल इमेज का मतलब इसी टाइप का, मींस इसका पॉइंटर ऊपर ही रहेगा, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मींस वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। और रियल इमेज का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसका इमेज कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। क्लियर, तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। एक पॉइंट, दो पॉइंट समझ गए। ठीक है, रियल इमेज में एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, वर्चुअल इमेज में वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज आपका इरेक्ट होता है। उसके बाद रियल इमेज
कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, वेयर एज वर्चुअल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये कुछ डिफरेंसेस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, जो कि क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे ओरली समझा दिए। कोई दिक्कत? चलिए, ओके।